अब इस देश के अंदर मोहब्बत की हवाएं चलेगी और नफरत बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए मैंने पहल की। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले दीपक इस समय इंसानियत और भाईचारे की मिसाल बने हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम दुकानदार के पक्ष में आवाज़ उठाई और जब बजरंग दल के लोगों ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। आपने वो वीडियोज भी ज़रूर देखे होंगे जब बजरंग दल के लोगों ने उनके जिम के बाहर हंगामा किया। अब उस समय के हालात आखिर क्या थे, आज हम आपको उस घटना के चश्मदीद से मिलवाएंगे। और दानिश पंवार इनका नाम है, आप सभी लोग सोशल मीडिया पर इन्हें ज़रूर देखते होंगे। और इन्होंने भी वहाँ पर जाकर एक बड़ा कदम उठाया है। इन्होंने दीपक के गिलास से पानी पिया है, यानी इन्होंने दीपक का झूठा पानी पिया है। अब उसके पीछे आखिर वजह क्या रही, और ये तो सहारनपुर के रहने वाले हैं, तो ये उत्तराखंड के कोटद्वार में क्या कर रहे थे। दानिश पंवार जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपका, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का। बस मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आप तो सहारनपुर रहने वाले हैं जी, तो आप उत्तराखंड के कोटद्वार में क्या कर रहे थे। देखिए, घटना तो सबके सामने है, पूरे भारत ने देखा कि एक बाबा नाम से दुकान पे बाहर स्टिकर होर्डिंग लगी हुई थी। कुछ लोग आते हैं और उस नाम को हटाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे अचानक से एक लड़का दीपक उभर के आता है कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा क्या नाम है, कि मेरा नाम है मोहम्मद दीपक। हालांकि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन जो शानदार मैसेज पूरे भारत को उसने दिया कि अगर नाम से यहाँ पे चीजें देखी जाएगी तो फिर मैं मोहम्मद दीपक बन जाऊंगा, अगर भारत की इसकी खूबसूरती बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने अपना नाम पेश कर दिया मोहम्मद दीपक के नाम से। फिर वो वहां से लोग साथी चले गए और दीपक अपने घर की तरफ चले गया। और ऐसे ही एकदम से पूरे देश के अंदर एक उबाला उठ गया और मोहम्मद दीपक की पूरी प्रशंसा होने लगी कि इस आदमी ने अपनी जान पे खेल के 5, 7, 10 लड़के जो आए थे, एक मुसलमान को बचाने की कोशिश की और बाबा नाम को सेफ रखा। इसलिए फिर अगले दिन की जो घटना हुई, हमें वहां खींच के जो लेके गई है, मैं वो आपसे बताना चाहूंगा। वो थी इंसानियत, वो था भाईचारा। मैं दीपक नहीं, अगर इस देश के किसी भी कोने में कोई भाईचारे के लिए कदम उठाएगा तो मेरी दानिश की जिम्मेदारी है कि मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं, उसका हौसला बुलंद करूं और उसके साथ खड़ा रहूं। इसलिए मैं यहां सहारनपुर से उत्तराखंड गया और मैं कोटद्वार गया। मैंने दीपक से मुलाकात करी, दीपक से बातचीत हुई, बहुत शानदार, बड़ा मन खुश हुआ। और उसने ये कहा कि मेरी माँ इसकी सराहना सबसे ज्यादा कर रही है कि बेटा तूने इंसानियत का काम किया है। इंसानियत का काम क्या किया है कि अगर कोई आदमी किसी को परेशान कर रहा है, जुल्म कर रहा है, उसके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहा है, तो पूरे भारतीयों की जिम्मेदारी है उस आदमी को बचाना, ना कि धर्म जाति देखे उसकी फेवरबाजी करना। इसलिए दीपक ने वही किया जो संविधान सिखाता है, जो इंसानियत सिखाती है। दीपक ने अपनी जान पे खेल के उसको बचाने की कोशिश की और वो सफल रहा। उस समय घटना क्या हुई थी जिस समय बजरंग दल के लोगों ने वहां पर जिम के बाहर हंगामा किया और वो दीपक को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे और बोल रहे थे कि देखो मुल्ला दीपक भाग रहा है। जब हम वहां पहुंचे और हम 1 घंटा तकरीबन दीपक के पास रहे, तो उसी के चलते एकदम से बाहर एक बड़ी भीड़ आती है, प्रशासन मौजूद होता है। तो भीड़ के जो नारे आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुने होंगे, मैं नहीं बता सकता कि कैसे शब्द उनके थे, यानी कि मुल्ला का, नाकाजी का, ये देश फला का, कैसे कैसे शब्द थे, सोशल मीडिया के माध्यम से सबने सुना। इसलिए हम जब वहां मौजूद थे, हमने सारा मंजर देखा, तो मैंने ये मन में सोचा, यार क्या इंसानियत मर गई है? क्या एक मजलूम की, गरीब की मदद करना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उसके जिम में आग लगा दें, उसको जिम को तोड़ दें? तो इसलिए फिर प्रशासन सामने आया, प्रशासन ने उसको कैसे भी करके रोका और दीपक ने फिर भी बहादुर दिखाई। दीपक छुपा नहीं, लुका नहीं, फिर भी फ्रंट पे रहा कि भाई मैंने कोई गुनाह थोड़ा ही कर दिया, मैं तो आपके सामने हूं, बताओ मेरा क्या गुनाह है। ये गुनाह है सिर्फ कि मैंने एक बाबा की जान बचा दी मुसलमान होने के। मतलब आप वहां कोटद्वार में इस वजह से पहुंचे कि भाई एक हिंदू ने एक मुसलमान की मदद की? नहीं, हिंदू मुसलमान का तो विषय ही नहीं है। ये तो जो आज की हालात पैदा हो गए हैं देश के अंदर, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, पूरे देश दुनिया का है तो सब एक माँ बाप की संतान, एक माँ बाप की औलाद, और सबका मालिक एक है। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग मेरे से सवाल भी कर रहे हैं, मैं इनको जवाब देता हूं। और मैंने मुस्लिमों से भी बहुत ये कहा है कि अगर कोई कल मुस्लिम दंगाई कहीं पे दंगा करेगा, क्योंकि हर समाज में पाए जाते हैं दंगाई, तो हम दीपक भाई के साथ नजर आएंगे, हम दंगाइयों के साथ नजर नहीं आएंगे। अगर हमें कल कहीं पे मौका मिला देश के अंदर दानिश कुमार बनने का, तो हम उसमें एकदम से हिस्सा लेंगे। और हम
ये नहीं देखेंगे किस धर्म का है, वो फेवर नहीं करेंगे, हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। जिस तरीके से दीपक ने अपने नाम से पहले मोहम्मद लगा लिया, मोहम्मद दीपक वो बन गया जी। अगर कहीं हिंदुओं को जरूरत पड़ी तो आप अपने नाम से पहले राम मोहम्मद दानिश पवार लिखने से गुरेज नहीं करेंगे, बोलने से गुरेज नहीं करेंगे। जो दीपक ने मोहम्मद लगाया है, शायद उनकी क्या मंशा होगी, जो लड़के वहां पे दुकान पे आए थे, नाम जानने की क्या मंशा थी उनके अंदर, ये बात पैदा हुई कि भाई शायद ये मुसलमान है। अगर नाम से ही फर्क पड़ता है, देश के अंदर भाईचारा कायम होते, तो उसमें हरज क्या है? बताओ मुझे, क्या हरज है? अगर किसी हिंदू भाई की मेरे जरिए मदद हो जाएगी मेरे नाम चेंज करने से, तो मैं सबसे पहले उसकी पहल करूंगा। आपने तो दीपक का झूठा पानी भी पिया, उसके पीछे वजह क्या रही? उसके पीछे वजह यह है, संविधान की सुरक्षा अगर करनी है। कुछ लोगों ने ये सवाल मुझसे किया कि तुम मंदिर को कैसे बचाओगे? अगर कोई दंगाई मुस्लिम मंदिर तोड़ेगा तो उसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। ये इंसानियत का फर्ज भी है, ये संविधान में राइट भी है। और झूठा पानी का क्या मतलब है? झूठा पानी मैंने इसलिए पिया जब तक कि हम अपने हिंदू भाइयों से, दलित भाइयों से, SC ST OBC लोगों से खान पान के रिश्ते नहीं बनाएंगे, घर में आना जाना नहीं लगाएंगे, तब तक के देश बचेगा नहीं। तब तक के बीमारियां, षड्यंत्र, नफरतें खड़ी होती रहेंगी, पैदा होती रहेंगी। इसका तोड़ने का मैंने सिर्फ एक रास्ता अपने टीचर, अपने गुरु सज्जाद नोमानी साहब से यही सीखा कि जाओ, और अगर कोई झूठा पानी उनका पी रहा है तो उनको उस दिन ही उनको फील होना चाहिए कि वाकई भेदभाव आज खत्म हुआ है। अब इस देश के अंदर मोहब्बत की हवाएं चलेगी और नफरत बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए मैंने पहल की। और दीपक नहीं, पूरे देश के अंदर कोई अगर आप ये कहे कि वो फला आदमी इतना कट्टर है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, आप उसका झूठा पानी पी सकते हैं। अगर उससे मोहब्बत पैदा होगी, अगर उससे नफरत खत्म होगी, दानिश उसको पीने में, उसके झूठा खाने में सबसे पहले पहल करेगा। तो आप लोगों के पास फोन नहीं आए क्या? कुछ सवाल नहीं उठ रहे क्या कि भैया आपने उसका झूठा पानी क्यों पी लिया? और दीपक को तो लोग अब दलित बताने लगे हैं। जी, दलित भी तो हमारे भाई हैं। दलित भी तो उसी एक माँ बाप के, जब स्वर्ग से इंसान को धरती पे उतारा गया तो उसी की तो सब औलाद हैं। तो दीपक तो मेरा सगा भाई है। आप विपिन जी मेरे सगे भाई हो। मुकेश, प्रवेश, कोई भी इस देश के अंदर व्यक्ति है, सगा भाई है। अगर बड़ी सोच से हम सोचेंगे, इंसानियत के नाते सोचना शुरू करेंगे, अपनी सोच को बड़ा करेंगे, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, पूरे देश दुनिया के लोग सगे बहन भाई की तरह हैं। माँ बाप से सबके एक ही माँ बाप से सबकी औलाद है। आपने इस तरीके के कुछ और हिंदुओं को देखा होगा जी। जो मुस्लिमों की मदद करते हैं जी और जिस समय सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल होते हैं, आप उनके कमेंट भी कभी पढ़ना। जी जी हिंदू ही उस पर कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि जिसे आप भाईचारा बता रहे हो, जी जी आप तो भाई बने रह जाओगे और वो आपको चारा बना लेंगे। जी 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 देखिए, जिसके पास जैसी विचारधारा, जैसी उसकी महफिलें, जैसी उसकी संगत, जैसा उसका माहौल, वो असर, वो माहौल चढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए आदमी वैसी बातें करना शुरू कर देता है। ऊपर वाले ने चाहा, रब ने चाहा, बहुत जल्दी ये चीजें, नफरतें खत्म हो जाएगी। भाईचारे में विश्वास रखो, संविधान में विश्वास रखो। भारत की तरक्की जब ही हो सकती है जब हम एकता बना के रखेंगे और सब भाईचारे के साथ पूरे देश की तरक्की बढ़ते हुए देखना और परवान चढ़ता हुआ देखना भी चाहते हैं। अगर कहीं पे किसी को कोई परेशानी, दिक्कत है तो उसको बैठ के निपटाओ, उसका निपटारा करो। सारे हमारे पास एग्रीमेंट है, संविधान, साथ जीने का, साथ रहने का, साथ खाने का, साथ इबादतें करने का। कोई मंदिर में जा सकता है, कोई गुरुद्वारे में जा सकता है, कोई मस्जिद में जा सकता है, कोई चर्च में जा सकता है। ये तो हमारा एक बैठ के एग्रीमेंट हुआ है कि आप भारत में ऐसे जी सकते हो। तो फिर इतना कैद, इतनी पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? अगर मुस्लिमों के द्वारा कहीं पर किसी हिंदू का उत्पीड़न होता है, जी जी तो क्या मुस्लिमों को भी इसी तरीके से आगे आकर भाईचारे की मिसाल पेश करनी चाहिए? जिस तरीके से हिंदू अगर मुस्लिमों का उत्पीड़न होता है तो सामने आकर, कैमरे के सामने आकर बोलते हैं और जो उनका फर्ज है उसे अदा करते हैं। देखिए, 1000% ऐसा होना चाहिए। 1000% इसलिए होना चाहिए, और हुआ भी है। आप सोशल मीडिया कंगालेंगे, एक बड़ी लिस्ट निकलेगी जिसमें हिंदुओं ने मदद की है अलग अलग जगहों पे मुसलमानों की। एक बड़ी लिस्ट डाटा निकालेंगे आप मुस्लिमों का, उसमें भी आप देखेंगे अलग अलग जगहों पे मुसलमानों ने हिंदुओं की मदद की है। और मैं मुसलमानों से अपील करूंगा, अगर सही इस्लाम की जानकारी आप लोगों को हो जाए तो ईमानदारी से मैं बता रहा हूं कि हमारा पड़ोसी चाहे गैर मुस्लिम हो, यानी नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम हम कहते हैं हिंदुओं को, अगर वो भूखा सो रहा है तो हमारी नमाजें भी काम नहीं आएगी। हमारी नमाजें भी भगवान रब गॉड ईश्वर के यहाँ हमें बचा नहीं पाएगी जब तक कि हम इंसानियत का फरीजा अदा नहीं करेंगे। मोहम्मद साहब को पढ़िए, इस्लाम को पढ़िए। इस्लाम इतना खूबसूरत है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का नाम है। अगर हाथ, आवाज उठाने से काम ना चले, हाथ पकड़ने का नाम है। हाथ पकड़ने से भी काम ना चले, हाथ मरोड़ देने का नाम है। जुल्म के खिलाफ, जालिम के साथ किसी भी कीमत पे मुसलमान को इस्लाम ने इजाजत नहीं दी।
मोहम्मद दीपक ने तो एक मुसलमान के लिए बड़ा रिस्क लिया है जी और किस तरीके से अब उनको निशाना बनाया जा रहा है। उनकी जिम के बाहर हंगामा हुआ, वो तो आपने भी देख लिया, आप जी, जी, मौके जी। पर मौजूद थे। तो अब दीपक के लिए आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या दीपक बस अलग थलग पड़ जाएगा, अकेला रह जाएगा? नहीं, देखो, देश भर में जितना दीपक को सपोर्ट मिल रहा है, जितनी सराहना हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, हर आदमी देख रहा है, हर आदमी देख रहा है, अकेले तो पढ़ने वाले नहीं है। और जो सही सच्ची नियत के साथ इंसानियत की हमदर्दी के लिए काम करता है, रब, भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह उसको कभी तना नहीं छोड़ता, ऊपर से उसके लिए मदद आती है, रास्ते खुलते हैं। चलिए, तो दानिश परमार माजरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।